ये कहीं ना कहीं महायुति को एडवांटेज की बात है ये सब। लेकिन मेरा समझ और मेरा विश्लेषण ये कहता है हुँ, कि 170 पार कर देगी महाविकास आघाड़ी। हुँ। अच्छा, और ये ठीक है। मुझे लगता है कुछ असहज फ़ील कर रहे हैं। मुझे लिखिएगा क्या टेढ़ा आ रहा है, उल्टा आ रहा है क्या? मैंने रोटेट किया वो हमें सही दिख रहा है। हम दर्शकों से कह रहे हैं, सुरेंद्र तंवर जी कह रहे हैं कि थोड़ा-सा असहज मिल रहा है। या तो टिप्पणी ही लिख लें या इन्हें सीधा लिखें। तो अच्छा, तो मतलब ऐसे करूँ तो सही है क्या? ये बताइए, अब सही आ रहा है क्या? अगर ये सही है तो फिर मैं ऐसे रखूँगा, फिर गड़बड़ दिख रहा है इसका मतलब। आप मुझे दर्शक आपसे निवेदन है कि आप ज़रा बतलाइए। जी, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ। यस, ये करेक्ट है। हम लोग जो बैठे थे अब तक, वो उल्टा वहाँ दिख रहा था। तो जी, अब कंटिन्यू कीजिए आप। तो इसलिए मैं काफ़ी मतलब इस मामले में मेरी समझ कहती है कि महाविकास आघाड़ी अनेकों कारणों के वजह से 170 पार करने जा रही है। और ये 145 और 155 की जो बात चल रही है, ये कहीं ना कहीं एक प्लांटेड बात है। महाविकास आघाड़ी को तोड़ने की रणनीति की ओर ये इंगित कर रहा है। और जैसे ही 170 पार करते हैं, टूटने का सवाल नहीं है। महायुति अपने आप धराशायी होने वाली है और अडानी का पैसा फिर कोई काम नहीं आने वाला है। ऐसा है। अच्छा, अब हमारे जो है बरसाते लाल जी नमस्कार, सुरेंद्र तंवर जी नमस्कार, अशोक शर्मा जी नमस्कार। मैं नहीं देख पा रहा था आप लोग का मैसेज और पहली बार मैं कर रहा हूँ। तो हम ये थे कि हमें लगा कि रोटेट कर दिया है तो ज़्यादा सही दिख रहा होगा। अभी देखिए खड़ा मैंने किया है, मतलब हॉरिज़ॉन्टल की जगह पे स्ट्रेट रखा है, तो आपको दिख रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो है, तो मैं दरअसल ये प्रयोग भी कर रहा हूँ, हालाँकि अभी मोनेटाइज़ नहीं किया है, इसे मोनेटाइज़ नहीं हो रहा है। तो मैं इस समझने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मैं कहीं भी जा कर के कमरे में बंद रहने के बजाय मुंबई की अलग-अलग जगहों पे आपको मुंबई दिखाऊँ और मैं एक अलग तरीके से प्रोग्राम को थोड़ा गति मिले, आप लोगों को भी अच्छा लगे। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ सब लोग नहीं आ पाते हैं, तो वो हम समझने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए हमने ये किया। अब देखिए इसमें एक और मुझे समझ में आया कि देखिए अभी मैं सोलो हो गया हूँ और एक बटन दबाता हूँ, ये फ्रंट कैमरा है। अब ये देखिए ये जम्मू भाई हमारे जो है बैक कैमरा में है। तो ये बड़ा आ रहा है ना? अच्छा, बरसाती लाल जी कह रहे हैं धनंजय कुमार सीरीज़ 420 का सीन आ रहा था। तो तो जम्मू भाई, क्या लग रहा है आपको कि जो कल जो हम लोग बैठेंगे, तो कल जो हमको अक्सर हमारे कमेंट में भक्त ला कर के लिखते थे, "ए रोतड़, अभी जो है 23 तारीख को रोना तुम्हारा और बढ़ जाएगा।" तो 23 तारीख को हम लोग रोएँगे या हँसेंगे? हालाँकि मैं नहीं मानता हूँ, हम रोते नहीं हैं। हम पत्रकार लोग हैं, हम स्थितियाँ बतलाते हैं। चुनाव जीत-हार अपने अलग तरीके से चलता है। हमारा विश्लेषण अलग होता है। जीत-हार कैसे होगा वो हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि जो जन समस्याएँ हैं, जन मुद्दे हैं, सरकार उस पर किस तरह के सरकार ने एड्रेस किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर सरकार ने उसको सही तरीके से एड्रेस किया है, तो सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, उसके प्रो पब्लिक जाएगी। लेकिन अगर सरकार ने ठीक तरीके से काम नहीं किया है, तो एंटी इनकम्बेंसी होगी और उसका नुकसान सरकार को होगा। हालाँकि जो अनुभव है गुजरात का या हरियाणा का, उल्टा हो गया। आप याद कीजिए जम्मू भाई गुजरात में जो है अशोक शर्मा जी कह रहे हैं अगला प्रोग्राम चौपाटी से होगा धनंजय जी। बिल्कुल करेंगे हम। ये भी करेंगे, आप सही हैं। मुंबई में ऐसी जगह बहुत अच्छी अच्छी जगह और उसके लिए 3 बजे नहीं कोई और टाइम में रखूँगा ताकि हम मुंबई का आनंद ले सकें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि जो कल हम लोग जब बैठेंगे, तो हम लोग और बेहतरीन तरीके से जो हम लोग जो सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा चुनाव के दौरान, हमने जो बात की चुनाव से पहले, वैसा ही कुछ होगा या कुछ अलग अलहदा आपको दिखाई पड़ सकता है? देखो, दो बातें मैं कह देना चाहता हूँ। आपके जो दर्शकों में से कुछ भक्त भी रहते हैं। कल भक्तों को बहुत रोते हुए हम देखेंगे। कल अंधभक्तों को गालियाँ बकते हुए देखेंगे। कल अंधभक्तों को मायूस देखेंगे। इसमें मुझे कोई मतलब मैंने शंका और शुबा नहीं है। और स्थितियाँ बहुत महाविकास आघाड़ी के अनुकूल है। और जनता में भी, मैं भी आज जब मुंबई में बातचीत कर रहा था, तो लोग यही कह रहे थे कि भाई यहाँ तो उद्धव ठाकरे हैं, यहाँ तो उद्धव ठाकरे हैं। तो ये एक लाउड मैसेज था कि यहाँ अगर उद्धव ठाकरे का है का मायने ये है कि